नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, स्टूडेंट्स, मैंने आपकी क्लास को आज आधे घंटे लेट करवा दिया। क्यों? देखो, जो एसएससी सीपीओ 2023 का आया है फाइनल रिजल्ट, और रोज स्टूडेंट्स मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने बोला कि भाई शाम को आते हैं तो क्लास डिस्टर्ब होती है, दोपहर में आया करो। तो दोपहर में आते हैं। तो आज भी दो बच्चे मिलने आए थे। एक सीपीओ रैंक जिसके ऑल इंडिया रैंक 30 थी, और एक बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 90 थी। दोनों बच्चे मिलने आए थे आज सीपीओ के। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलकर बातचीत करके। अभी देखो, हर साल ऐसा टाइम आता है जब सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ इनका पेपर जो आता है ना, तो बच्चे मिलने के लिए आते हैं। जैसे इस साल तो ये बच्चे आ रहे हैं, अगले साल जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप आओगे, कुछ उससे अगले साल आएंगे, है भाई। ओके, नहीं ब्लॉक कोई नहीं है। चलो, अब हम परसेंटेज खत्म करने वाले हैं मेरे दोस्तों। अब इस परसेंटेज में हम आखिर के 12 सवाल रह गए, केवल केवल लास्ट के 12 क्वेश्चन रह गए हैं, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। सवाल नंबर है 36 आपके सामने, बताएं। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये 2022 के सीएचएसएल के मेंस के पेपर में आया था। ये बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई। हम लोग प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको इस सवाल के दो तरीके बताऊंगा मेरे दोस्तों, दो तरीके, एक बेसिक और फिर शॉर्टकट। सबसे पहले मेरे दोस्तों हम बेसिक तरीका देखते हैं। सबसे पहले इस सवाल को करने का हम बेसिक तरीका देखते हैं। बेसिक तरीका बहुत बेहतरीन सवाल है। बोला है, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 20% ने अपना वोट नहीं दिया, 40 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। विनर को, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस एक लाइन से पूरे सवाल का अर्थ बदल गया कि विनर को टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स का 42% मिला और 112 वोटों से जीता, है ना। विजेता को पंजीकृत वोटों का, टोटल वोटों का 42% मिला और 112 वोटों से जीत घोषित हुई। तो आपसे बताओ कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? आपसे पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। यानी कि आपसे टोटल वोटर्स पूछा गया कि टोटल वोटर्स कितने थे। तो भैया मैंने ये मान लिया, सवाल को ढंग से सुनिएगा, मैंने मान लिया कि टोटल वोटर्स थे 100। टोटल वोटर्स जो थे वो कितने थे? 100। ये मैंने रेशियो बंद कर देता हूं, ये मैं सर्कल में बंद किया है ना, ये रेशियो है। टोटल वोटर्स 100 थे। 100 में से 20% ने वोट नहीं डाले। मैंने मान लिया कि टोटल वोटर 100 थे, 100 में से 20% ने वोट नहीं डाले, तो कितने लोगों ने वोट डाले? 80। मैंने मान लिया मेरे दोस्तों कि टोटल वोटर्स 100 थे और 100 में से 20% ने वोट नहीं डाले, तो केवल कितने लोगों ने वोट डाले? 80 यूनिट लोगों ने वोट डाले। अब जितनी मैं परसेंटेज भी लगा सकता हूं कि टोटल वोटर्स जैसे 100 मैंने मान लिया कि टोटल जो 100% है, टोटल्स कितने? 100%। अब 100% में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितने लोगों ने वोट डाले? 80% लोगों ने वोट डाले। अब जितने लोगों ने वोट डाले उसमें से 40 वोट इनवैलिड हो गए। 80% में से 40 वोट इनवैलिड हो गए, 40 वोट इनवैलिड हो गए, अयोग्य घोषित कर दिए। तो आप मुझे बताओ फिर वैलिड वोट कितने हैं? वैलिड वोट तो 80% में से 40 घटा दीजिए, ये आपके वैलिड वोट हैं। भाई अगर 80% लोगों ने वोट डाले हैं और इस 80% में से 40 वोट इनवैलिड हुए, बेटा 40% नहीं बोला, केवल 40 वोट बोला, तो 80% में से 40 वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट कितने हैं मेरे दोस्तों? ये यानी कि हार जीत का जो फैसला है इन्हीं वोटों में से होना है, हार जीत का। बोला जीतने वाले को रजिस्टर वोटर्स का 42% मिला, हार जीत का फैसला इन्हीं में से होना है। जीतने वाले को रजिस्टर वोटर्स का 42% मिला। रजिस्टर वोटर कितने? 100। रजिस्टर वोटर कितने? 100। वैलिड वोट का देखो, अगर इस सवाल में बोला होता ना कि जीतने वाले को वैलिड वोट का 42% मिला, तो सवाल बिल्कुल अलग होता। यहां जीतने वाले को रजिस्टर वोटर का, पंजीकृत मतदाताओं का 42% मिला, सवाल एकदम ही अलग है। तो जीतने वाले को रजिस्टर वोटर का 42% मिला है। भाई टोटल रजिस्टर वोटर 100 है, तो 100 का 42% मिला जीतने वाले को, यानी कि 42%। तो आप मुझे बताओ, अगर जीतने वाले को ये मिला है तो फिर जो लूजर है, हारने वाले को कितना मिला होगा? हारने वाले को कितने वोट मिले होंगे? भाई टोटल हार जीत का फैसला इनमें से होना है। इनमें से 42% जीतने वाला ले गया, तो बाकी वोट हारने वाले ले गया होगा, घटा दीजिए। है भाई, भाई टोटल वैलिड वोट ये हैं, इनमें से 42% ले गया जीतने वाला, तो हारने वाला कितना ले गया होगा? घटा दो। 80 में से 42 घटाएंगे तो 38% माइनस 40, तो हारने वाले को इतने वोट मिले। इन दोनों का योग करके ये आना चाहिए। लूजर को इतने वोट मिले, आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला है कि विजयी उम्मीदवार 112 वोटों से जीता। बताओ विजयी उम्मीदवार कितने वोटों से जीता है? भाई विनर के वोटों में से लूजर के वोट घटाएंगे तो क्या आएगा? जल्दी से, विनर के वोटों में से लूजर के वोट घटाएंगे तो क्या आएगा? भाई जीतने वाले को मिले 42% वोट, हारने वाले को मिले हैं 38% माइनस 40 वोट, तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीता? घटा देंगे। अब 42 में से 38 घटाएंगे तो 4% आएगा, 4%। माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस 40 आएगा, तो 4% प्लस 40। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 4% प्लस 40 वोटों से जीता, जबकि जीता कितने वोटों से? 112 वोटों से जीता है। यहां से 4% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे भाई? उधर चला जाएगा, 112 माइनस 40 72। 4% की वैल्यू 72 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 18। 100% टोटल रजिस्टर वोटर, 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 1800। 1800 इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। ये सवाल को करने का बेसिक तरीका है, जो कि थोड़ा सा लेंदी है। 3800 नहीं है पप्पू आंसर, 1800 आंसर है। ये बेसिक है, जो हर बच्चे को समझ में तो आ जाएगा, लेकिन लेंदी पड़ेगा पेपर में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जैसे टोटल वोटर 100 है, 100 में से 20% ने वोट नहीं डाले, 80% ने वोट डाले। डाले गए वोटों में से 40 वोट इनवैलिड हो गए, तो यानी कि कितने वोट वैलिड है? 80% माइनस 40। हार जीत का फैसला इन्हीं वोटों में से होना है। अब जीतने वाले को रजिस्टर्ड वोटर का 42% मिला। रजिस्टर्ड वोटर कितने? टोटल 100। 100 का 42% जीतने वाले को मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? वैलिड वोट में से जीतने वाले के वोट घटा दो, हारने वाले के वोट आ गए। अब इन दोनों में अंतर कितना है? जीतने वालों में से हारने वालों में घटा दीजिए, ये अंतर आ गया। यही 112 वोट के बराबर दी है। यहां से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, बेसिक है। नहीं, 80% में से 40 कैसे घटाएंगे? हर्ष खत्री, यही है बेटा बेसिक, जो आपके सामने लिखा ना बोर्ड पे, यही बेसिक है। शॉर्टकट तो आप सिखाऊंगा, ठीक है ना? बेसिक यही है।
समझ में बात? एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा इस चीज को, फिर से घर पे जाके देखिए, इतनी आसान चीज नहीं है आप लोगों के लिए। आपको इस बात को समझने के लिए 1-1.5 घंटे का टाइम चाहिए, तो घर पे जाके 1-1.5 घंटे तक दोबारा देखिएगा। 100 का 42 हटाएंगे तो 58। बेटे आयुषी, हार जीत का फैसला इन वोटों में से होना, ये वैलिड वोट ही है, ये तो टोटल वोट है, वैलिड वोट तो ये ना। अब जीतने वाले को रजिस्टर वोटर का 42% मिला, रजिस्टर वोटर है 100 का 42% जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को ऐसा नहीं कि आप 100 में से 42 घटा देंगे आ जाएगा, नहीं भाई, हार जीत का फैसला जो हमारी असली वोट है वो है, असली वोट ये है 80% माइनस 40 में से 42 घटाने पर ही आया, वैलिड वोट में से जीतने वाले के वोट घटाए तब हारने वाले के वोट आए हैं, ठीक है ना। एक बार रिपीट देख करके देखिए, घर पे 1-1.5 घंटा लगेगा, आपको समझने में आ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान सुनेगा, ये था बेसिक, लेकिन इसको करने में पेपर में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। रजिस्टर वोटर अलग चीज है, वैलिड वोट अलग चीज है भाई। कल के सवाल और आज के सवाल में फर्क नहीं समझ आ रहा आपको? बिल्कुल अलग। ये एक शब्द लिखने से पूरा सवाल बदल गया, एक शब्द निकले से भाई। सेकंड मेथड है आपके सामने मेरे दोस्तों, यहां पर शिफ्टिंग वाला मेथड हम इसे कहते हैं, शिफ्टिंग वाला मेथड। शिफ्टिंग, ध्यान सुनिएगा, देखो मेरे दोस्तों, शिफ्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी सवाल को जल्दी आंसर निकालने के लिए, किसी भी सवाल का जल्दी आंसर निकालने के लिए अपने हिसाब से सवाल को ही बदल दो, अपने हिसाब से सवाल की कंडीशन को ही बदल दो जल्दी आंसर निकालने के लिए। शिफ्टिंग का मतलब एक ऐसा जुगाड़ जिसमें सवाल का सही और जल्दी आंसर निकालने के लिए सवाल को ही बदल दिया जाता है, उसे शिफ्टिंग मेथड कहते हैं। अब मैं यहां पे शिफ्टिंग कैसे लगाऊंगा, सुनना भैया, ध्यान सुनिएगा। जैसे एक गांव में जो टोटल रजिस्टर वोटर हैं, मैंने मान लिया कि एक चुनाव में 2 लोग खड़े हुए, और इस चुनाव में जो टोटल रजिस्टर वोटर मतलब जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में है, वो 100% है। कितने? 100%। टोटल वोटर 100% है। 100% में से 20% ने वोट नहीं डाले, तो यानी कि वोट डाले कितने लोगों ने? 80% में। अरे घोंचुओ भाई, जितने लोगों ने वोट डाले हैं, जितने वैलिड वोट है, हार जीत का फैसला उसमें से ही तो होगा। 80% लोगों ने वोट डाले, अब डाले गए वोटों में से 40 वोट इनवैलिड हो गए, जीतने वाले को रजिस्टर वोटर का 42% मिला, जितने लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में है उसका 42%। अरे भैया तुम कैसे वाले को, बिल्कुल मर गए हो क्या तुम लोग? पंजीकृत मत जाता, रजिस्टर वोटर का 42% जीतने वाले को मिला, रजिस्टर वोटर का 42%, रजिस्टर वोटर का 42% जीतने वाले को मिला, और 112 वोटों से जीत घोषित हुई। तो आपसे पूछा है, बताओ पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है? रजिस्टर वोटर 100% है, 100% में से 20% ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला? 80%। जितने लोगों ने चुनाव में वोट डाला है उन्हीं से डिसाइड होगा कौन हारेगा कौन जीतेगा। इस बात से डिसाइड नहीं होगा कि कितने वोटर हैं टोटल, बिल्कुल नहीं होगा सपना, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, जितने वोट डाले गए हैं उसमें से 40 वोट इनवैलिड हो गए, 40 वोट इनवैलिड हो गए। ध्यान सुनिएगा, अब मैं जुगाड़ लगा रहा हूं बेटे, अगर मैं ये 40 वोट इनवैलिड ना करके, अगर मैं, देखो मुझे ये पता है कि जीतने वाला उम्मीदवार 112 वोटों से जीता, मैं इस बात को नहीं बदलूंगा, ये बात को नहीं बदलूंगा। ये जो 40 वोट इनवैलिड हुए हैं, अगर ये 40 वोट इनवैलिड ना करके मैं हारने वाले उम्मीदवार को दे दूं तो क्या होगा? ये 40 वोट अगर इनवैलिड ना करके अगर मैं हारने वाले उम्मीदवार को 40 वोट दे दूं तो क्या होगा? जल्दी से बताओ। सवाल में बोला गया है कि जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल रजिस्टर वोटर का 42% मिला, टोटल रजिस्टर 100% है, 100% का 42% जीतने वाले को मिला, 42% जीतने वाले को मिला। आप बताओ, अगर ये जो 40 वोट इनवैलिड हुए, अगर मैं इनवैलिड ना करके हारने वाले को दे दूं तो क्या होगा? आप बताओ, आप चुनाव में खड़े हुए, आप 112 वोटों से जीत रहे हो, अगर आपके विरोधी को, जो आपके अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, अगर उसको 40 वोट ज्यादा मिल जाएं तो आप 40 कम वोटों से जीतोगे। अगर आपके विरोधी को 40 वोट ज्यादा मिल जाएं, जो बंदा हार रहा है, अगर उसको 40 वोट ज्यादा मिल जाएंगी तो आप 40 कम वोटों से जीतोगे। फिर आप कितनी वोटों से जीत पाओगे? 72 वोटों से ही जीत पाओगे, 72 वोटों से ही जीतोगे। भाई टोटल 80% में से जीतने वाला 42% वोट ले गया, तो लूजर हारने वाला कितना ले जाएगा? 80 में से 42 घटाएंगे, 80 में से 42 जीतने वाला ले गया, तो हारने वाला ले जाएगा 38%। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीता? 4% वोटों से जीता। जबकि जीतने वाला उम्मीदवार वोट कितनी वोटों से जीत पाएगा? 72। तो 4% की वैल्यू 72 आ गई, 1% की वैल्यू 18 और 100% की वैल्यू आ गई 1800। ये इस सवाल का दूसरा तरीका है जल्दी आंसर निकालने का, शिफ्टिंग मेथड, कि जो वोट इनवैलिड हो गए हैं उनको इनवैलिड ना करवा के हारने वाले उम्मीदवार को दे दो। अगर आप 112 वोटों से जीत रहे हो तो फिर आप 112 वोटों से नहीं, 112 से 40 कम, केवल 72 वोटों से ही जीत पाओगे। बहुत जल्दी आंसर निकल के आएगा। एक सवाल मैं आपको और करवाता हूं ऐसा, ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, सवाल क्या है? ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है। बोला है एक चुनाव में 22% वोटर्स ने वोट नहीं डाला, एक चुनाव में 22% वोटर्स ने वोट नहीं डाला, इस चुनाव में टोटल 100% वोटर है, 100% में से 22% ने वोट डाला ही नहीं, तो कितने लोगों ने वोट डाला? 78%। भाई जितने लोग वोट डाल के गए हैं उन्हीं लोगों में से हार जीत का फैसला होगा। 100 लोग हैं, 100 में से 78 लोगों ने वोट डाला, डाले गए वोटों में से 15,500 इनवैलिड हो गए, जितने वोट डाले गए हैं उसमें से 15,500 अवैध हो गए। जीतने वाले को कुल वोटिंग लिस्ट का 51% मिला, जीतने वाले को कुल वोटिंग लिस्ट का 51% मिला, वैलिड वोट का नहीं, वैलिड वोट का 51% नहीं है, वैलिड वोट का 51% नहीं है ये। जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का 51% मिला जीतने वाले को, और 63,500 वोटों से जीता। तो बताओ चुनाव में वोटर्स कितने हैं? 100% में से 22% लोगों ने वोट डाला, नहीं डाला, 100 में से 22% लोगों ने वोट डाला नहीं, तो वोट कितने डाला? 78% लोगों ने। डाले गए वोटों में से 15,500 वोट इनवैलिड हो गए। अगर ये वोट इनवैलिड ना करवा के हम हारने वाले को दे दें,
ये वोट 15,500 जो इनवैलिड हो गए हैं, ये वोट इनवैलिड ना करवा के अगर हारने वाले को दे दी जाए कि भाई ये वोट खराब हो रहे हैं, हारने वाले तू रख ले, खुश रह तू, तो जो हमारा जीतने वाला कैंडिडेट है वो 63,500 वोटों से ना जीत के, वो 63,500 से 15,500 कम, यानी कि कितने वोटों से जीतेगा? केवल 48,000 वोटों से ही जीत पाएगा। अब जीतने वाला उम्मीदवार केवल 48,000 वोटों से जीत पाएगा। विजेता को वोटिंग लिस्ट का 51% मिला। वोटिंग लिस्ट में कितने हैं? वोटिंग लिस्ट में 100 लोग हैं। 100 में से 51 वोट जीतने वालों को मिले। भाई अगर कुल 78 वोट डले हैं और 51 वोट जीतने वाला ले गया, तो हारने वाला कितना वोट ले गया होगा? 78 में से 51 घटाएंगे 27%, तो हारने वाला जो है 27% वोट ले गया होगा। तो आप मुझे बताओ जीतने वाला कितने वोटों के अंतर से जीता? घटाएंगे तो 11 में से 7 गया 6, अभी 11 में से 7 गया सॉरी 4, और 4 में से 2 गया तो 24%। तो जीतने वाला 24% के अंतर से जीता, जबकि जीतने वाला उम्मीदवार जीता कितने वोटों के अंतर से है? 48,000। तो 24% की वैल्यू हुई 48,000 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 24 दूनी 48, 2,000। 1% की वैल्यू 2,000। कुल वोटर कितने? 100%। 100% की वैल्यू 100 से गुणा कर दो 2 लाख। तो कुल मतदाताओं की संख्या 2 लाख है और ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आप इस तरीके से करोगे तो ही आपका सवाल जल्दी आंसर आ आएगा, वरना आपका आंसर आएगा ही नहीं। एक और सवाल लेंगे, ऐसा ही बनाओ। 2 ही क्वेश्चन डाले मैंने सीट में। चलिए मैंने आपको समझा दिया, 2 ही क्वेश्चन मैंने डाले हैं, आपको अच्छे से समझ में आया गया होगा। ये टाइप थोड़ा सा मुश्किल है ना? कमजोर बालक एक बार में नहीं समझ सकता, कि कमजोर बालक जो है इस चीज को 1-1.5 घंटा देखे इन 2 सवालों को तो समझ जाएगा। ठीक है ना? चलिए 2 सवाल मैंने आपको इस टाइप के करवा दिए। अब हम आगे चलेंगे अगले वैरायटी, अगले टाइप्स। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट अगला टाइप। अब मेरे प्यारे भाई मैंने इलेक्शन के सारे फिक्स टाइप के सवाल आपको करवा दिए। मैंने आपको जो है इलेक्शन के सारे फिक्स टाइप के सवाल करवा दिए। अब यहां से है मिसलेनियस सवाल। इलेक्शन के मिसलेनियस सवाल जो किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, जिनका कोई सर पैर कोई हाथ पाम नहीं है। मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सवाल नंबर है 38, बताएं। बोला है मिसलेनियस क्वेश्चन है, किसी टाइप को फॉलो नहीं करते मेरे दोस्तों, कोई लॉजिक पॉजिक कुछ नहीं है, इसलिए स्टैंडर्ड बुद्धि से करना है, कॉमन सेंस से। पहला सवाल बोला है एक इलेक्शन में 11 सही 1/9% वोटर्स ने वोट नहीं डाले। इन दिस इलेक्शन, इस इलेक्शन में पार्टी ए को 18% ज्यादा है, 18% मोर कास्टेड वोट्स देन पार्टी बी। इस चुनाव में पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिले। यदि पार्टी ए को 23,600 वोट मिले हैं तो आपसे पूछा है बताओ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं वोटिंग लिस्ट में, मतदाता सूची में कुल मतदाता ज्ञात करें। बेहतरीन सवाल। तो ये मैंने मान लिया कि वोटिंग लिस्ट में n वोटर है, एक वोटिंग लिस्ट में n वोटर है n। हमने मान लिया कि एक चुनाव की लिस्ट आई, उस चुनाव की लिस्ट में n लोगों का नाम है, n लोग वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। अब इन n लोगों में 11 सही 1/9% कितना होता है? 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। 11 सही 1/9% लोगों ने वोट नहीं डाला, 1/9 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो बाकी के 1 में से 1/9 घटाइए 8/9, यानी कि 8/9 लोगों ने वोट डाला। ये डाले गए वोट है, ये डाले गए वोट है, कास्ट वोट्स, ये डाले गए वोट है। भाई अगर 1/9 लोगों ने वोट नहीं डाला तो 1 में से 1/9 घटाइए, बाकी का 8/9 लोगों ने वोट डाला है। अब जिन लोगों ने वोट डाला है उन्होंने या तो पार्टी ए को वोट दिया होगा या पार्टी बी को वोट दिया होगा, या तो पार्टी ए को वोट दिया पार्टी बी को वोट दिया। बोला यह गया है कि इस इलेक्शन में पार्टी ए को 18% ज्यादा कास्टेड वोट मिले हैं पार्टी बी से। डाले गए वोटों में पार्टी ए को पार्टी बी से 18% ज्यादा वोट मिले। डाले गए वोटों में पार्टी ए को पार्टी बी से 18% ज्यादा वोट मिले हैं। जितने भी वोट डाले गए हैं उन डाले गए वोटों में से पार्टी ए को पार्टी बी से 18% ज्यादा वोट मिले। सवाल में कहा गया है कि यदि पार्टी ए को 23,600 वोट मिले तो पूछा है वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स हैं। देखो हर चीज अपने आप में 100% होती है। डाले गए वोट ये भी अपने आप में 100% है। डाले गए वोटों में से पार्टी ए को पार्टी बी से 18% ज्यादा वोट मिले। डाले गए वोटों का 18% ज्यादा मिला है पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में। तो आप मुझे बताओ पार्टी ए को कितने वोट मिले होंगे, कि सवाल में यही दिया है कि पार्टी ए को 23,600 वोट मिले। बताओ पार्टी ए को कितने वोट मिले होंगे। भाई इन दोनों का योग 100% होना चाहिए, डिफरेंस 18 होना चाहिए। देखो इन दोनों को जोड़ के 100 आना चाहिए, डिफरेंस 18 आना चाहिए। जोड़ के 100 आना चाहिए, डिफरेंस 18। तो पहले 100 में से 18 घटा लो। जब मैं 100 में से 18 घटाता हूं तो बचा 82%। अब 82 का कर लो आधा आधा, 82 का आधा आधा, भाई ए को भी 41%, बी को भी 41%। भाई दोनों का जोड़ के 100 आना चाहिए, डिफरेंस 18% होना चाहिए, क्योंकि ए को 20 18% ज्यादा मिले। तो 100 में से 18 घटा लो 82, 82 को आधा आधा कर लो 41। अब जो एक्स्ट्रा देने हैं, जो ए को 18% वोट एक्स्ट्रा देने, वो ए को 18% एक्स्ट्रा दे दो। तो 41 + 18 कितना हो गया? 41 + 18 हो गया 59। ये बेस्ट तरीका है बेटा, यानी कि ए को मिले हैं 59% वोट और बी को मिले हैं 41%। भाई 59 और 41 को जोड़ूंगा तो 100 आएगा, और 59 और 41 का डिफरेंस 18 है, यानी कि डाले गए वोटों का 59% ए को मिला है, डाले गए वोटों का 41% बी को मिला। जब भी ऐसा लॉजिक फंसे ना, जो चीज एक्स्ट्रा है उसको घटा लो, बची चीज को बराबर बराबर बांट दो। अब जो चीज एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा कर दीजिए। तो ए को डाले गए वोटों का 59% मिला। पार्टी को कितना वोट मिला है? डाले गए वोटों का 59%। 59% कितना होता है? 59/100। 59% क्या होता है? 59/100। तो डाले गए वोटों का 59% पार्टी ए को मिला, जबकि पार्टी ए को वोट कितने मिले हैं? 23,600 वोट पार्टी ए को मिले, बराबर होना चाहिए। कुल वोटर्स आ जाएंगे मेरे प्यारे, बताओ कितनी बार जाएगा? 59 से जाएगा मेरे दोस्तों 4 बार, 400। अब 8 से जाएगा मेरे दोस्तों 450 बार। तो 900 की 50 में गुणा करेंगे, तो 900 की 50 में गुणा करेंगे 45,000। तो 45,000 टोटल वोटर से ये सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से बी सही है। बेहतरीन क्वेश्चन। आगे चलेंगे।
अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका होगा सीजीएल 2022 के पेपर का, एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर का बताएं। बिल्कुल नहीं होगा विकास, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं शिखर जी, 11:1/9%। बेसिक लेक्चर जाके दिखेगा, ठीक है ना, बेसिक लेक्चर जाके देखो। आगे चलेंगे, सारे मिसलेनियस सवाल है मेरे दोस्तों, ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करते। जैसे एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे, तीसरे स्थान पर रहने वाले को कुल वोटों का 20% मिला, जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता को के वोटों का अंतर 20% था। यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता का अंतर 37,000 था, तो विजेता को कितने वोट मिले? देखो ध्यान सुनेगा, सवाल सीजल के पेपर में है, बिल्कुल मुश्किल सवाल नहीं है। एक चुनाव में 3 पार्टिसिपेंट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक चुनाव में 3 लोगों ने भाग लिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बोला तीसरे स्थान पर रहने वाले आदमी को कुल वोटों का 20% मिला। तीसरे स्थान पर रहने वाले को कुल वोटों का कितना मिला? 20%। अगर 20% ये ले गया तो इन दोनों को कितना मिला होगा? इन दोनों को मिलाकर कितना मिला होगा बताओ? 80%। अगर तीसरे वाले को 20% मिला है तो बाकी दोनों को 80% वोट मिला होगा, 80% वोट मिला होगा। सवाल में बोला गया है while the difference between votes of the winner and the first runner up was 20% of total vote। विनर और फर्स्ट रनर अप के वोटों का डिफरेंस 20% है। बेटे ध्यान से सुनो, डिफरेंस, फर्स्ट रनर अप क्या होता है? देखो, जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो विनर, जो दूसरे नंबर पे आता है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट रनर अप, प्रथम उपविजेता। जो तीसरे नंबर पे आता है उसे हम बोलते हैं सेकंड रनर अप, द्वितीय उपविजेता बोला जाता है ना। ये नाम है, नामकरण भी समझ लीजिए। आपको यहां पे बोला गया है कि जो फर्स्ट नंबर पे आया है और जो सेकंड नंबर पे आया है, इन दोनों को मिलाकर 80% वोट मिले। लेकिन सवाल ये भी कह रहा है कि जो विनर है उसको फर्स्ट रनर अप यानी कि सेकंड वाले से जो विनर है उसको फर्स्ट रनर अप से 20% वोट ज्यादा मिले हैं। तो आप बताओ, जोड़ के 80% आना चाहिए, घटा के 20% आना चाहिए, तो फर्स्ट वाले को कितना मिला होगा? ये दो इक्वेशंस बन गई, ये दो इक्वेशंस बन गई, इनको जोड़ के 80% आना चाहिए विनर, और जो हमारा फर्स्ट रनर अप है इनका डिफरेंस 20% है। तो आप मुझे बताओ कि जीतने वाले को कितने मिले होंगे? इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ो तो 80 प्लस 20, 80 प्लस 20 50 बटा दो 100 पर, 80 प्लस 20 100 बटा दो 50%। सेकंड कितना आएगा? इन दोनों को घटा दो, घटाओगे तो 80 माइनस 20 60 बटा दो 30%। आ गया, यानी कि जीतने वाले को 50% वोट मिले हैं और हारने वाले को 30% वोट मिले हैं। अगर आप देखोगे इन दोनों को जोड़ के 50 30 80 आएगा, इन दोनों को घटाओगे तो 20 आएगा। एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो ये आ गया बेटे 50% और 30%। अब सवाल में जो आगे कहा गया वो ये कहा गया है, यदि फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप का डिफरेंस 37,000 है, ये फर्स्ट रनर अप है, ये सेकंड रनर अप है, इनके वोटों का डिफरेंस कितना है? 10%। 10% की वैल्यू 37,000 दिया, 37,000। तो आपसे पूछा है विनर को कितने वोट मिले? विनर को वोट मिले 50%। अगर 10% की वैल्यू 37,000 है, 10% की वैल्यू 37,000 है, तो 50% की वैल्यू 5 गुना होगी। 37,000 का 5 गुना 1,85,000 सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? 1,85,000। 10% की वैल्यू दी है और आपसे 50% की वैल्यू पूछी है। सरल सवाल था बेटा, ये आसान बेसिक क्वेश्चन था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 40, ये देखेंगे। ये सवाल सीजीएल मेंस 2023 के पेपर में आया है। आप अगर प्री के सवाल ज्यादा करवाते हो, मेंस के सवाल कम। देखो मेंस तो बेटा एक शिफ्ट में ही हो जाता है, प्री की होती है 40-40 शिफ्ट, तो प्री के सवाल तो हमेशा ज्यादा होते हैं मेंस से, ठीक है ना। हालांकि मेंस के सवालों में ज्यादा कवर करता हूं। अब सीजीएल मेंस एक ही शिफ्ट में हुआ था और एक ही सवाल इलेक्शन का आया था 2023 में, मैं एक ही करवा रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए बनाए सवाल नंबर 40। कौन करेगा मेरे दोस्त? सीजीएल मेंस का। ये किसी टाइप को फॉलो नहीं कर रहा कि इस टाइप का सवाल है, नहीं, ये तो बस सवाल है। बोला है हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा। 3 लोग हैं, हरि, कमल और ललित ने चुनाव लड़ा। बोला कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट मिले, ठीक है। यदि ललित को डाले गए कुल वोटों में से 8% वोट प्राप्त हुए हैं ललित को, तो आपसे पूछा है हरि को प्राप्त वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। हरि को कितने वोट प्राप्त हुए हैं? देखो मेरे दोस्तों, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि 3 लोगों ने चुनाव लड़ा। कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट मिले कमल को। तो मेरे दोस्त ये हरि हैं, ये हरि हैं, ये ललित है और ये कमल है। ये हरि है, ये ललित है, कमल है। बोला है कमल को हरि और ललित को मिलाकर जितने वोट मिले हैं उससे 42% ज्यादा वोट कमल को मिले हैं अकेले। हरि और ललित को मिलाकर जितने वोट मिले हैं उससे 42% ज्यादा वोट कमल को मिले हैं। कमल को 42% ज्यादा वोट मिले हैं जितना वोट हरि और ललित दोनों को टुगेदर एक साथ मिलाकर मिले हैं। 42% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई? 2% 1/50, 42% 21/50। इसका मतलब ये हो गया कि भाई हरि और ललित को मिलाकर अगर आपको 50 वोट मिले हैं तो 50 का 42% 21 होता है, 50 से 21 ज्यादा। कमल को कितने वोट मिले? 71। अगर हरि और ललित को मिलाकर आपको 50 वोट मिले, हरि और ललित को मिलाकर, तो कमल को कितने वोट मिले हैं मेरे दोस्तों? 71। हरि और ललित को मिलाकर आपको 50 वोट मिले हैं तो कमल को कितने मिले? 71। टोटल वोट कितने डले हैं? टोटल वोट डले हैं 6050, ठीक है। तो आपसे पूछा है, सवाल में आगे कहा गया कि ललित को 8% वोट मिले, ललित को केवल 8% वोट प्राप्त हुए। हरि को प्राप्त वोटों की संख्या बताओ। एक बार बताओ भाई, हरि प्लस ललित को 50 है, कमल को 71 है, तो टोटल वोट कितने? 50 प्लस 71 121। ये 50 हो गया, 71 हो गया, 121। टोटल वोट कितने डले?
हरी प्लस ललित को 50 है, कमल को 71 है, 50 प्लस 71 121, जबकि टोटल वोट पड़े कितने 6050, तो 121 की वैल्यू 6050 है, कितने गुना 50 टाइम्स 121 पंजे 650, 50 गुना, तो 50 यूनिट की वैल्यू भी 50 गुना होगी, 50 की वैल्यू भी 50 गुना होगी 2500। भाई मुझे तो हरी के वोट निकालने ना, हरी के, तो 50 की वैल्यू भी 50 गुना आ जाएगी 2500। तो मैंने ये पता लगा लिया कि हरी और ललित को मिलाकर 2500 वोट मिले। मैंने रेशियो से पता लगा लिया कि हरी और ललित को मिलाकर 2500 वोट मिले। सवाल में बोला गया साफ साफ कि ललित को केवल 8% वोट मिले, ललित को कुल वोटों का 8% मिले। कुल वोट 6050 है, 6050 का 8% जो है वो किसको मिला, ललित को मिला। कितना होता है बेटा ये भाई, 6000 का 8% 480 और 50 का 8% 484, ललित को 484 वोट मिले हैं। तो आप मुझे बताओ हरी भाई को कितने वोट मिले होंगे। मैंने कमल की कैलकुलेशन ही नहीं की, जब सवाल में कमल की कुछ पूछा ही नहीं है तो मैं कमल की कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं। मुझे जिस चीज की कैलकुलेशन की जरूरत है मैं वही करूंगा। भाई इन दोनों को मिलाकर 2500 वोट मिले, 2500 में से 484 ललित ले गया, तो हरी को कितने मिले होंगे, 2500 में से 484 घटाना पड़ेगा, 2500 में से 484 घटाएंगे 2016, तो हरी जी को 2016 वोट मिले हैं। ए ऑप्शन आंसर है 2016। देखो सवालों का कोई अंत नहीं है, ऐसे ढेरों सवाल मिसलिनियस बनाए जा सकते हैं। अब बताओ इस सवाल की कोई कैटेगरी थोड़ना है ना, ही इस टाइप का ये एक ही सवाल आया आज तक हिस्ट्री में, एक ही सवाल ना, इसकी कोई कैटेगरी है। तो आप ये मन से वहन जरूर निकाल दो कि भैया ये सवाल सर ये टाइप का है, ये होगा वो होगा। पेपर में मिसलिनियस सवाल भी होते हैं जो केवल कॉमन सेंस से होते हैं, उनमें केवल आपकी प्रैक्टिस काम आती है, प्रैक्टिस। 1 यूनिट की वैल्यू 50 अखिलेश, 50 की वैल्यू 50 गुणा 50 2500 हो जाएगा। 42% की फ्रैक्शन वैल्यू 21/50। अगर हरी और ललित को 50 यूनिट वोट मिले तो 50 से 21 ज्यादा, 50 से 21 ज्यादा 71 कमल को मिले। टोटल 121 आ गया, 121 की वैल्यू 6050 है, 50 की वैल्यू 2500 है। यहां 42% का इस्तेमाल किया मैंने, सेकंड लाइन का इस्तेमाल। जब सवाता हूं तो कहां मर जाते पता नहीं। आगे चलेंगे, अगला सवाल 41वां करिए। बनाए सवाल सीजीएल 2022 के पेपर में आया है, कौन करेगा। बोला है 3 कैंडिडेट पी क्यू आर पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन, P got 35% more votes than Q and R got 15% more votes than Q. P overtook R by 2412 votes if 90% votes and voted. 90% voters voted. No invalid or illegal votes were cast. Then what was the number of voters in the voting list? बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल, इससे बेहतरीन सवाल नहीं बन सकता कोई। सीजीएल 2022 का बेस्ट क्वेश्चन था ये। देखिए एक चुनाव में 3 लोगों ने वोट डाला, ध्यान सुनिएगा। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी खड़े हुए PQR, एक चुनाव में 3 कैंडिडेट खड़े हुए PQR। अब देखो मेरे दोस्तों 90% लोगों ने ही वोट डाला है और जो भी वोट डाले गए उनमें कोई भी वोट इनवैलिड नहीं है। ये लाइन गौर से पढ़ा करो। यानी कि मेरे प्यारे भाई एक चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े हुए PQR और केवल 90% वोट डाले गए हैं, यानी कि कुल वोटर का 90% वोट डले हैं। कुल वोटर्स का, कुल वोट्स का 90% वोट ही डले हैं। अब इन डाले गए वोटों में से जितने वोट डले हैं, इन डाले गए वोटों में से P को Q से 35% ज्यादा मिला और R को Q से 15% अधिक मिला। दोनों का बेस क्यों है, दोनों का बेस क्या है, क्यों है। P को Q से 35% अधिक मिला, यानी कि अगर Q को 100 वोट मिले हैं तो P को 35% ज्यादा, P को कितने वोट मिले हैं 135। आगे बोला R को Q से 15% अधिक मिला, अगर Q को 100 मिले हैं तो R को 15% ज्यादा, R को 115 वोट मिले हैं। अगर Q को 100 मिले हैं तो R को 15% ज्यादा, 115 वोट मिले हैं। ये डाले गए वोट, जितने वोट डाले गए हैं उनमें P Q और R को जो वोट मिले हैं उनका रेशियो ये है। ये सभी संख्या 5 से कट रही है भाई। P को Q से 35% ज्यादा, R को Q से 15% ज्यादा, दोनों का बेस क्यों है, तो मैंने Q को 100 मान लिया। ये सभी संख्या 5 से कट रही है। 135 चला जाएगा 5 से 27 बार, 100 चला जाएगा 20 बार और 115 चला जाएगा 5 से 23 बार। ये P Q R को डाले गए वोटों की संख्या का अनुपात है। बोला P ने R को 2412 वोटों से हरा दिया। बताओ P ने R को कितने वोटों से हराया है, तो P ने R को हराया है, P को 27 वोट मिले, R को 23 4 वोटों से। P ने R को 4 वोटों से हराया, 27 - 23 4, जबकि P ने R को हराया कितने हैं 2412 वोटों से। तो 4 की वैल्यू 2412 है। कितने गुना मेरे दोस्तों, आ जाएगा 4 6 24 4 12 603 गुना, 603 टाइम्स। बोलो बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर बात क्लियर है। बताओ P Q R को टोटल कितने वोट डले, P Q R तीनों लोगों को मिलाकर कितने वोट डले, P Q R तीनों लोगों को मिलाकर कितने वोट डले हैं 27 और 23 50 50 और 20 70। P Q R तीनों लोगों को मिलाकर 70 वोट डले हैं, 70 वोट डले हैं P Q R तीनों को मिलाकर 70 यूनिट, 27 और 23 50 और 20 70। 70 यूनिट की वैल्यू आएगी जी 70 गुणा 603, 70 गुणा 603। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे सवाल आपसे पूछा गया है मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या, यहां गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 6 42 और 7 21 42210। बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर जो जोश में 42,210 बता देंगे, ये सवाल का आंसर नहीं है ना बेटे। आप ये नहीं समझते, मैं कितनी बार बता चुका हूं, परसेंटेज की कोई औकात कोई हैसियत कोई वजूद नहीं है जब तक ये ना पता हो कि परसेंटेज किसका आया है। सवाल में वोटिंग लिस्ट आपसे पूछा है, वोटर्स की कुल संख्या पूछी, ये क्या आया है, ये तो डाले गए वोट आए हैं केवल। भाई एक चुनाव में 90% लोगों ने वोट डाला, उन डाले गए वोटों में से P को Q से 35% मिला, R को Q से 15% अधिक मिला। मैंने जब यहां से कैलकुलेट करा तो P Q R को कुल डाले गए वोट, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है डाले गए वोट है, डाले गए वोट, ये डाले गए वोट है जो कुल वोटों का, चुनाव में केवल 90% लोगों ने वोट डाला, जो कुल वोटों का 90% है।
ये चुनाव में कितने वोट डले हैं? चुनाव में 70 गुणा 603 वोट डले हैं, जो कुल वोटों का 90% है, क्योंकि चुनाव में 90% लोगों ने वोट डाला है। ये कुल वोटों का 90% के बराबर है बेटे, यही तो लॉजिक समझना था। ये 100 नहीं है, 90% की वैल्यू आई है। ये डाले गए वोट निकल के आए हैं, डाले गए वोट जो कि कुल वोटों का 90% है, 90% ने उम्मीदवार किया है। तो कुल वोटों का 1% कितना होगा? बटे 90। कुल वोटों का 100% कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 100। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये जीरो तो कटी जाना है। अभी 9 छिक्का 54, 4 9 सत्ते 63। अब 7 गुना 67 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 420 और 49, 420 और 49 469, 46900। तो कुल जो वोटर है 46900। सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर था। देख पा रहे हैं कैसे कैसे सवाल घुमाया गया है ना? जानबूझ के ऑप्शन दिया है। इस सवाल को एग्जाम हॉल में यहां तक बहुत सारे बच्चे करेंगे, लेकिन इस यहां पे आते ही लगभग 50% वाले आंसर मार्क कर देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि ये तो डाले के वोट आए हैं, ये तो कुल वोट आए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये बताएं। एक और सवाल मेरे प्यारे भाई, ऐसा ही सवाल नंबर है 42 आपके सामने। ठीक है, 3 क्वेश्चन और बताएं। एक चुनाव में क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक चुनाव में 35% वोटर्स ने पी के लिए वोट किया, जबकि रिमेनिंग का 62.5% ने क्यों के लिए वोट किया। ठीक है, बाकी उम्मीदवार ने वोट नहीं किया। यदि उम्मीदवार पी को वोट देने वाले और वोट ना देने वालों के बीच अंतर 6800 है, तो उस चुनाव में वोट डालने के लिए योग्य वोटों की संख्या क्या थी? बहुत बढ़िया, यहां पर रिमेनिंग शब्द आ रहा है, रिमेनिंग शब्द आ रहा है, ध्यान से। एक चुनाव में 35% उम्मीदवार ने पी को वोट दिया, फिर जो रिमेनिंग का 62.5% ने क्यू को वोट दिया, और बाकी लोगों ने मेरे दोस्तों डिड नॉट वोट, बाकी लोगों ने वोट नहीं डाला, डिड नॉट वोट। तो बोला पी को वोट देने वाले और वोट ना देने वाले के बीच अंतर 6800 है, तो चुनाव में वोट डालने वाले के लिए योग्य व्यक्तियों की संख्या क्या थी? ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। देखो इस सवाल में 62.5% डाटा मुश्किल है। मैंने बोला था जब डाटा मुश्किल है तो या तो देखो डाटा आसान होता तो मैं सवाल को 100 मान के बना लेता। मुश्किल है तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, हो सकता है कैलकुलेशन वो जो बढ़ जाए। यहाँ पर रिमेनिंग शब्द आ रहा है, रिमेनिंग शब्द आ रही है। जो लाइन है ये लाइन इतनी खतरनाक है कि अगर आपने इस लाइन को ध्यान नहीं दिया तो आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। देखिए बच्चों, एक चुनाव में 35% उम्मीदवार ने पी को वोट दिया। 35% क्या होता है? 5% 1/20, 35% 7/20। रिमेनिंग का 62.5%, 62.5% क्या होता है? 12.5% 1/8, 62.5% 5/8। तो मेरे दोस्तों यहां बटे 20 है, यहां बटे 8 है, बटे 8। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी रिमेनिंग शब्द आए, जब भी रिमेनिंग शब्द आता है, या तो सवाल को 100 मान के करो। अगर आपको कैलकुलेशन मुश्किल लग रही है तो जो फ्रैक्शन है इनका देखो, मुझे यहां बटे 20 भी करना है, मुझे यहां बटे 8 भी करना है। रिमेनिंग शब्द आ रहा है तो 20 और 8 का मल्टीपल मान लीजिए। आप ये मान लो कि माना टोटल जो वोटर है वो 160 है। आप ये मान लीजिए कि माना जो टोटल वोटर है वो 160 है, 160। मैंने ये मान लिया कि माना टोटल वोटर 160 है। 100 मान के करोगे मुश्किल होगी कैलकुलेशन, है ना? जब भी रिमेनिंग शब्द आए तो ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के जो हर हैं, हर का मल्टीपल मान लीजिए, मल्टीपल। मुझे बटे 20 भी करना है, मुझे बटे 8 भी करना है। बटे 20 बटे 8 आसानी से किया जा सके, कैलकुलेशन कम से कम हो। 20 और 8 का मल्टीपल मान लीजिए कि माना टोटल 160 वोटर है। अब देखो कैलकुलेशन कितनी आसान होगी। 160 का 35% कितना होता है? 160 का 35% होता है मेरे दोस्तों 56। 56 लोगों ने पी को वोट दिया, 160 में से 56 लोगों ने पी को वोट दिया, तो बचे कितने? 160 में से 56 घटाओ, बचे 104 लोग। अब बोला बचे लोगों के 62.5% ने क्यों को वोट दिया। अब 104 का 62.5% कितना होता है? 104 का 62.5% यानी कि 5/8 क्या होता है? 8 से 104 13 बार चला जाएगा, 13 पंजे 65, यानी कि 65 लोगों ने क्यों को वोट दिया। तो आप बताओ बाकी के लोग कितने हैं? भाई 160 में से 56 ये हो गया, 65 ये हो गया, तो बचे लोग, बाकी लोगों ने वोट नहीं डाला। तो भाई 104 में से 65 लोगों ने क्यों को वोट दे दिया, तो घटा देंगे, कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 39 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला। देखो कोई मुश्किल हुई यहां पे? कोई दशमलव में आया? कोई चीज नहीं, कोई चीज फ्रैक्शन में आई नहीं। तो ये आसान कैलकुलेशन करने के तरीके हैं कि जब भी रिमेनिंग शब्द आए और आपको कुछ मानना पड़े तो जो भी फ्रैक्शन होती है उनके बेस का मल्टीपल माना करो, मल्टीपल। रिमेनिंग नहीं आता तो मैं एलसीएम मान लेते, बेस का एलसीएम मान लेते बेटे, ठीक है ना? तो 160 का 35% होता है 56 पी को वोट मिला, बचे 104, 104 का 62.5% होता है 65 क्यू को मिला। फिर 104 में से 65 क्यू को मिल गई, 104 में से 65 घटाइए, बची 39, उन्होंने वोट डाला ही नहीं। अब बोला है पी को वोट देने वाले और वोट ना देने वालों का डिफरेंस 6800 है। पी को वोट देने वाले 56 लोग हैं और वोट ना डालने वाले 39 हैं। इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है 17। पी को वोट देने वाले और वोट ना डालने वाले लोगों का जो डिफरेंस है वो 17 यूनिट है। 17 के वैल्यू सवाल में 6800 दिया, कितने गुना? 400 गुना, 400 टाइम्स। तो आपसे बोला है उस चुनाव में एलिजिबल वोटर्स कितने हैं, तो एलिजिबल टोटल वोटर है 160। 160 की वैल्यू भी 400 गुना होगी। 160 का 400 गुना आएगा 16 चौका 64, 64,000। 64,000 टोटल वोटर्स हैं। ये सबसे कम कैलकुलेशन में आंसर लाने का तरीका है, सबसे कम कैलकुलेशन में। भाई 160 में से 56 घटाओ, 104 आएगा, 104 में से 65 घटाओ, 39 तो आएगा। इन तीनों को जोड़ के टोटल 160 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? देखो बच्चे, मिसलेनियस सवाल है, हर आदमी के बस की बात नहीं है, हर बच्चे के बस की बात नहीं, कबाड़ वाला नहीं समझ पाएगा इस चीज को। इस चीज को समझने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए मेरे दोस्तों। आगे का सवाल, सवाल नंबर 43 बताओ, बताएं जी, क्वेश्चन नंबर 43 क्या आंसर है इस सवाल का, बनाएं। बोला एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे, 80% लोगों ने वोट डाला,
उम्मीदवारों में से एक ने डाले गए वोटों का 30% प्राप्त किया, जबकि बाकी 3 को 1-2-3 के अनुपात में शेष वोट मिले। यदि चुनाव के विजेता को दूसरे सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले आदमी से 2512 वोट अधिक मिले तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? एबीसीडी 4 ऑप्शन से करो। देखो, एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे और 80% लोगों ने वोट डाला। एक देखो, इस लाइन को भी भूल जाओ, एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे, 80% लोगों ने वोट डाला। अब मेरे प्यारे में मैं कैलकुलेशन तो डाले गए वोटों पे ही करूंगा ना। एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे, उनमें से 80% लोगों ने वोट डाले, 80% वोट डाले गए हैं टोटल का। उम्मीदवार है 4, ठीक है भैया। बोला एक को डाले गए वोटों का 30% मिला, एक को डाले गए वोटों का 30% मिला, और बाकी जो 3 है ना, डाले गए वोटों का 3 डाले, एक को डाले गए वोटों का 30% मिला। बाकी जो 3 कैंडिडेट हैं, बाकी के जो 3 कैंडिडेट हैं मेरे प्यारे भाई, उनको जो वोट मिला है वो 1:2:3 के रेशियो में मिला, 1-2-3 के रेशियो में वोट मिला है। बात को समझे? आप बोलोगे हाँ सर, बात को समझे हैं। तो बोला चुनाव के विजेता को दूसरे सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार से 2512 वोट अधिक मिले तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? चुनाव का जो विनर है उसको जो सेकंड नंबर के सबसे ज्यादा वोट मिले उससे 2512 अधिक वोट मिले। बोल, ये लाइन ढंग से पढ़ो, खतरनाक लाइन है। चुनाव के विनर को सेकंड नंबर पे जो आदमी आया है उससे 2512 वोट अधिक मिले। देखो बेटा, 80% वोट डाले गए है ना, अभी इस चीज को मैं छुपा देता हूं। डाले गए वोटों का 30% एक उम्मीदवार को मिला तो बचा कितना? 70%। डाले गए वोटों का 30% एक उम्मीदवार को मिल गया तो इन तीनों लोगों को कितना मिला? डाले गए वोटों का 70%। 100 में से 30 घटेंगे, डाले गए वोटों का 70%। तो आप मुझे बताओ इन 70% में से सबसे ज्यादा किसको मिला? इस वाले को। तो बता 70% में से इसको कितना मिला होगा? 70% में से इसको कितना मिला होगा मेरे प्यारे भाई? जाहिर सी बात है, इसको मिला है 3 यूनिट। 70% का 3 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 1 2 3 3 6। भाई मुझे ये पता चल रहा है कि इन 70% में सबसे ज्यादा इसको मिला है। 70% को अगर 1:2:3 में बांटोगे तो इस वाले को कितना मिला? 3 पार्ट आउट ऑफ टोटल। नीचे क्या लिखते हैं हमेशा? टोटल। ऊपर जो हमें कैलकुलेट करना होता है 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, नीचे टोटल आएगा 6। 3 दूनी 6 हो जाएगा 35%, यानी कि इसको 35% वोट मिले हैं। तो भैया भाई इसको 30% मिले हैं, इसको 35% मिले, इन दोनों को 35 से कम ही मिले होंगे, यानी कि ये वाला बंदा विनर है। यही वाला जो बंदा विनर होगा सबसे ज्यादा इसी को मिला होगा। भाई इन दोनों को तो इससे कम ही मिले, 30% पहले वाले आदमी को भी कम मिले, तो ये बंदा विनर है। अब बता दूसरे नंबर पे कौन आया है? दूसरे नंबर पे ये आया है कि ये आया है? अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, तो कितना आएगा? 70% का 2/6। तो ये जो आएगा 70/3, ये जो है 70/3 लगभग आएगा 23 आएगा लगभग। तो यानी कि ये सेकंड नंबर पे, इसको मिले 30%, इसको मिले 23%, यानी कि ये जो नंबर है, ये जो बंदा ये दूसरे नंबर पे आया है, सेकंड नंबर पे आया है, ये वाला बंदा ये सेकंड नंबर पे आया है। सवाल में यही बोला है कि जो विनर है और जो सेकंड नंबर पे आया है उनका जो डिफरेंस है, कितना उनका डिफरेंस? 5%। वो 2512 के बराबर है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि डाले गए वोटों का 5% 2512 है, डाले गए वोटों का 5%। विनर ऑफ द इलेक्शन रिसीव्ड 2512 वोट्स मोर देन द कैंडिडेट विद द सेकंड हाईएस्ट वोट। सेकंड हाईएस्ट इसके हैं, विनर ये वाला है, क्योंकि इसके 35% वोट मिले हैं। तो डाले गए वोटों का 5% 2512 है, डाले गए वोटों का 100% कितना? 20 से गुणा कर दो। 20 से गुणा कर देंगे, जब 20 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 और 24, 50,240। 50,240। बहुत सारे बच्चे जो उसमें 50,240 मार्क कर देंगे, गलत है। ये डाले गए वोट आए हैं बेटे, डाले गए वोट आए हैं। सवाल में आपसे पूछा नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स कितने, टोटल वोटर्स कितने। पहली लाइन दी गई है कि केवल 80% लोगों ने ही वोट डाले हैं। ये डाले गए वोट आए हैं 50,240 और कुल वोटों में से मात्र 80% लोगों ने ही वोट डाले हैं, 80% लोगों ने। तो 80% की वैल्यू है 50,240, 80% की। ये टोटल वोटर का 80% है, तो 1% कितना आएगा? 80 से भाग देगो। टोटल वोटर्स का 100% कितना आएगा? टोटल वोटर्स का बेटा बेस अलग है, ये डाले गए वोटों का 100% है, कुल वोटर्स का 100% है। क्लियर? आप बोलोगे सर जीरो यहां से कटी जाना है। अब बताओ कितनी बार जाएगा? समझे तो कटेगा भैया। 8 6 48, 2 8 2 16, 6 2 2 64, यानी कि 62,800। सवाल का आंसर 62800 है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। गजब का सवाल है, 62,800। बताओ कितना प्यारा सवाल है जो आपके पेपर में आया है, 1 नंबर का क्लासिकल क्वेश्चन। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट सवाल बताइए। नेक्स्ट और लास्ट, जल्दी से करें सर। टुमारो विल बी हॉलीडे, काय का हॉलीडे? क्या है कल? एक चुनाव में कुल 7.5 लाख वोटर्स ने भाग लिया। एक चुनाव में कुल 7.5 लोगों ने 7.5 वोटर्स ने भाग लिया। एक कैंडिडेट को 3,82,500 वोट मिले, जो कि कुल वैलिड वोट का 60% था। बोला चुनाव में अवैध वोटों का परसेंटेज कितना है, चुनाव में इनवैलिड वोट कितने हैं, बताइएगा। बेहतरीन सवाल, बेहतरीन लग रहा है क्वेश्चन, तो बताओ। एक चुनाव में कुल 7.5 लाख वोटर्स हैं, एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट्स मिला, जो कुल वैलिड वोट का 60% है, यानी कि कुल वैलिड वोट का 60% 3,82,500 है। ये कुल वैलिड वोट का 60% है, वैलिड वोट का 60% है। तो वैलिड वोट का 1% कितना आएगा? 60 से भाग दे दो। वैलिड वोट का 100% कितना आएगा? 100 से गुणा कर दो। ये वैलिड वोट आगे जी आपके सामने, वैलिड वोट। तो एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट्स मिले, वैलिड वोट का 60% है, तो वैलिड वोट का 1% निकालना है तो 60 से भाग देना होगा। वैलिड वोट का 100% निकालना है, वैलिड वोट निकालने 100 से गुणा करनी होगी। 0 अभी 6 से ऐसे जाएगा भैया। 6 6 36, 2 6 दूनी 18, 6 6 36 चला जाएगा, और उसके बाद 2 6 दूनी 18, 18 के बाद 4 6 7 42 और 3 6 5 30। तो 6275 627500 ये आपके वैलिड वोट है,
ये आपके वैलिड वोट है मेरे प्यारे भाई। क्या आपकी बात समझ में आती है? 627500 आपके वैलिड वोट्स हैं। आप मुझे एक बात बताओ कि ये वैलिड वोट है मेरे प्यारे भाई। आपसे पूछा इनवैलिड वोट का परसेंटेज कितना है। आप रेशियो भी ले सकते थे, यहां पर पहले रेशियो भी ले सकते थे क्योंकि रेशियो लेना है। तो टोटल वोट कितने? 7.5 लाख। टोटल वोट कितने मेरे दोस्तों? 7.5 लाख। 7.5 लाख में से वैलिड कितने? 6,27,27,500। परसेंटेज में कितना आएगा मेरे दोस्तों? परसेंटेज में कितना आएगा? 100 से गुणा परसेंटेज का साइन। आपके वैलिड वोट आ गए। 20 से 20 चला जाएगा, ठीक है ना। 25 से जाना ही है। और कितना जाएगा मेरे दोस्तों? अगर 25 दूनी 50 और ये 22 25 निम्मा 225 और ये आपका आएगा 25 से कम 25, ठीक है भाई। 3 से 3 नाम 27, गड़बड़ है। 25 दूनी 50 12 आएगा। 25 पंजे 125 फ्री एक, ठीक है भाई। 3 6 3 होगा। 6 चिंग 36 और 2 6 3 18। हाँ तभी तो कहें कट कैसे नहीं रहा। 6 3 होगा भाई। ये 6 3 है यहाँ पर। 6 3 ये भी यहाँ पर 6 3 है। 6 3 63750 आपके वैलिड वोट है। 7.5 लाख में से इतने वैलिड वोट है। परसेंटेज में कितना है मेरे दोस्तों? 2 जीरो काट लेते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 25 से 25 दूनी 50 13 25 पंजे 125 12 ये, ठीक है ना। तो आ जाएगा 85%। यानी कि 85% आपके वैलिड हैं वोट। आप मुझे बताओ टोटल वोट तो 100% होता है। अगर 100% में से 85% आपके वैलिड हैं तो बाकी के जो 15% है वो कैसे हैं? इनवैलिड। सवाल का आंसर ए ऑप्शन आ गया। अगर आप यहां पे इन दोनों का पहले ही अनुपात ले लोगे तो कैलकुलेशन और कम हो जाएगी, आपकी पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अच्छा सवाल था ये जो सीट सल के पेपर में आया था। और आज इतना ही छोड़ेंगे भैया।